कमेंट आया था कि आप तो बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में खाना खाते हो, होटलों में जाते हो, उसके बाद रोते रहते हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं उठ गई थी सुबह 5 बजे और ये मैंने आज बनाया है राजमा और ये मैंने थोड़ा सा आटा लगाया है। मैं थोड़े से पराठे डाल रही हूँ, बच्चों के लिए नाश्ते में खा लेंगे। और थोड़े से चावल भिगोए हैं, अभी चावल भी बनाऊँगी, राजमा चावल एंड रोटी, मतलब रोटी या पराठे जो भी है। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ गाइस, 7 बज रहे हैं। मैं जल्दी से खाना बना के फिर मैं नहाऊंगी। खाना हो गया है रेडी, ये देख सकते हैं आप। पराठे भी बन गए हैं और ये राजमा भी तैयार है एंड हाईवे तो गर्म हो रहा है गाइस। ये राइस भी तैयार है। तो अभी सब कुछ रेडी है और अब मैं जा रही हूँ नहाने। तो गाइस सुबह सुबह में इसलिए जल्दी बना लेती हूँ क्योंकि दोपहर में ना यहाँ बहुत गर्मी हो जाती है, तो मेरा ना बुरा हाल हो जाता है। और देखो अभी ना विंडो से इतनी फ्रेश एयर आ रही है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। एक बूंद पसीना नहीं आया सुबह सुबह, बहुत जल्दी खाना बन गया। दिन में पता लगता है कि हाँ खाना बना रहे हैं। तो अब मैं फ्री हो गई क्योंकि दिन भर भी मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, मैं वो करूँगी। ठीक है, गुड मॉर्निंग। आपकी सुंदर सुंदर कप में सुंदर सुंदर चाय। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सभी लोग? हम भी एकदम बढ़िया। और अभी सुबह के 9:30 हो रहे हैं। मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। मम्मा ने बना दिए राजमा और पराठे, खाते हैं। बड़े टेस्टी राजमा बने हैं भाई, मज़ा आ गया। और मम्मा रेडी हो रही हैं जिम के लिए। मेरी 10 बजे ट्यूशन है, तो इसलिए मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। मैं भी निकलूँगा बस ब्रेकफास्ट करते ही ट्यूशन के लिए, फिर आपसे आके मिलते हैं। सो गाइज मैं रेडी हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ जिम। मिलती हूँ आपसे आकर। मैं आ गई जिम से। मैंने की है मेहनत। बहुत गर्मी हो रही है, मौसम अच्छा हो रहा है बट फिर भी बहुत गर्मी हो रही है। और इतनी गर्मी में भी मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छे से वर्कआउट किया है और बहुत पसीना। ये पूरी टी शर्ट ना आपको दिख नहीं रही होगी, ब्लैक है ना, और पूरी गीली हो रही है। और मेरे बाल भी पूरे भीग चुके हैं, गीले हो गए हैं। मैं चेंज करके कुछ खाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। गाइस हम लोग निकल गए हैं गुरुद्वारे, क्योंकि बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं। घर पे गर्मी लग रही थी तो 2-4 दिन और छुट्टियों के रह गए हैं, तो मौज मस्ती कर लेते हैं। उसके बाद बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे तो स्कूल जाएंगे, फिर टाइम नहीं मिलेगा। घर पे गर्मी लग रही थी, घर पे गर्मी लग रही थी। गुरुद्वारे जाके मत्था टेकेंगे। गाइस घर पे तो ऐसी गर्मी लग रही थी, सब पसीने सूखे कार में बैठ के। कोई प्लानिंग नहीं थी, बस बैठे थे ऐसे मन अचानक कर से गया। आज हमने व्लॉगिंग नहीं की घर पे ज़्यादा, सिर्फ मॉर्निंग में की थी क्योंकि ना बहुत गर्मी लग रही थी और मैं ना थक के सो गई थी, मुझे होश ही नहीं रहा व्लॉगिंग भी करनी है। और हम टेस्ट वगैरह दे रहे थे, पढ़ाई। हाँ बच्चे पढ़ रहे थे, तो मैंने सोचा क्या खाना भी सबने ना अपना अपना अलग अलग खा लिया था। रिद्धि तो सुबह ही खा के बैठ गई। जब सुबह बन जाता है तो मेरे को फिर देख के सुबह जल्दी बना लेती हूँ ना, और छुट्टी चल रही है बच्चों की तो ये दोनों खा लेते हैं। मैं जिम चली जाती हूँ, ये खा लेते हैं। फिर मेरे हस्बैंड आए, वो अपना खा लेते हैं। और मैं आजकल थोड़ा डाइटिंग पे रहती हूँ तो कम खाती हूँ। मैं भी जब मेरा मन करता है थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। तो आजकल ना खाना भी कभी साथ खा रहे हैं, कभी नहीं खा रहे हैं, तो इसलिए दिन में आज ब्लॉगिंग नहीं की और हम गुरुद्वारे निकल गए अब शाम को। तो चलिए आप भी मत्था टेक लेना। गाइस आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि रिद्धि इतनी स्लिम कैसे हो गई है, बताओ। स्पेशली मैंने कुछ किया नहीं है पतले होने के लिए, मैं वैसे हाँ। तो अपने आप ही पतली हो गई। हाँ बट मैं फिर भी मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा कि ये क्या करती है। एक तो ये घर का खाना खाती है और बहुत कंट्रोल रहता है खाने पीने पे हमारा। कैसे घूर रहा है गाइस खाना पीना घर का खाते हैं और बस जो आप व्लॉग में देखते हैं ना, हम कभी बाहर जाते हैं शाम में तो हम वहाँ भी थोड़ा बहुत खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते हैं। रिद्धि की एक चीज़ बहुत अच्छी है, घर में जैसे छुट्टियाँ चल रही हैं, घर में सारा दिन हम पड़े रहते हैं, तो रिद्धि ना बैठती नहीं है। अगर पढ़ रही भी हो या फ़ोन भी चला रही हो
तो क्या करती है घर में ना ऐसे वॉक करती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। मेरे टाइम के स्टेप्स ऐसे ही पूरे हो हाँ, वॉक करना अच्छा होता है, तो भाई हमें ना टाइम निकालना होता है वॉक के लिए, लेकिन ये तो घर में ही वॉक कर रही है भाई मैं आजकल। जो भी काम करती हूँ मैं चलती रहती है, घर में चलती रहती है। इसको चलते चलते देख के ना मुझे भी आजकल चक्कर आने लगे। मैं कहती हूँ भाई कितना चलती है, तो घर में चलती रहती है, तेरे पैर नहीं दुखते। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है गाइस, आप भी वॉक करें बाहर निकल कर। और अगर ज्यादा बड़ा घर नहीं है, हाँ, हमारा तो तो बहुत छोटा घर है। अगर आपका ना ग्राउंड फ्लोर है तो और भी अच्छी बात है, आप रोड पे घूम सकते हैं, या फिर अपने देखो हमारा तो छोटा सा घर है, हम तो घर में ही हर चीज मैनेज कर लेते हैं। देखो हमारी तो दीदी घर में भी घूम रही है, क्योंकि मैं तो जिम चली जाती हूँ और मुझे भी वॉक की जरूरत है। हम प्लान कर रहे हैं कि हम शाम को ना हस्बैंड वाइफ बच्चे हम सब जाया करेंगे शाम को वॉक पे। तो अभी टाइम नहीं मिल रहा, अब निकालेंगे टाइम। घर में ही वॉक कर लेती है ये तो, इसका बढ़िया चल रहा है। गाइस हम वही खाते हैं जो हम आपको दिखाते हैं। वर्कआउट ही वर्क नहीं करेगा आपकी बॉडी पे, आपको डाइट भी मेंटेन रखनी पड़ेगी, तो और वॉक भी करने जाना, ठीक है गाइस? तो आप हेल्दी रहोगे, फिट रहोगे। गाइस अभी एक कमेंट आया था कि आप तो बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में खाना खाते हो, होटलों में जाते हो, उसके बाद रोते रहते हो। तो ऐसा कुछ नहीं था। जहाँ हमने पिछले ब्लॉग में जो खाना खाया है वो इस्कॉन टेम्पल की कैंटीन थी, और कैंटीन में ही हमने खाना खाया था। वो थोड़ा अच्छा बना हुआ है, तो आप ऐसे कमेंट ना किया कीजिए, हमें अच्छा नहीं लगता है। बहुत गंदा कमेंट किया था, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने हटा दिया, क्योंकि मैं तो मतलब फालतू बकवास पे ना रिप्लाई करना पसंद नहीं करती। बट फिर भी मेरे हस्बैंड नहीं बोलना चाहिए, बहुत गंदा अच्छा नहीं कमेंट लगता। कि तू इतना झूठ बोल रही है कि तेरे एक एक झूठ पे अगर तेरा शरीर का अंग काट दिया जाए, कुछ इस टाइप से कमेंट किया किसी ने। मतलब कैसे कैसे लोग हैं गाइस, मतलब अपनी लाइफ ही नहीं जी सकते कहीं पे, हाँ। अगर खा पी रहे हैं। अगर मेरे देखो छुट्टियां चल रही हैं, हम कुछ ऐसा खास कभी तो तो कर कुछ नहीं रहे स्पेशल हैं। करने की सोचेंगे तो तुम तो ये चाहोगे कि सोचे भी ना। तो मुझे बहुत अजीब लगा, मैं तो रिप्लाई नहीं करती हूँ वैसे किसी। आपने देखा होगा मैं किसी भी बैड कमेंट का रिप्लाई नहीं करती हूँ, अच्छे कमेंट का करती हूँ। मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ। मेरी लाइफ वैसे ही बहुत ज़्यादा मेरी हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हमारी भी है। और कौन अपने मुंह से कहेगा कि हम गरीब हैं? कोई नहीं कहना चाहता। आप गाइस हमारे ब्लॉग देखते हैं, कोई बनावटी नहीं होते हैं। हम तो थंबनेल भी इतना सिंपल लगाते हैं, कोई टाइटल नहीं होता ऐसा कैची कि आप लोगों को लगे कि अरे ये तो बहुत बनावटी है। हम बहुत सिंपल हैं। अगर हम बनावटी होते ना, तो हम अगर आपसे कहते कि हम गरीब हैं ये वो, तो आपको लगता भी। हम इतने सिंपल हैं, हम झूठ क्यों गाइस बोलेंगे हम ऐसा आपसे? नहीं कि हम बहुत गरीब है, हम ठीक है, कोई बात नहीं ठीक है है, आप guys। परेशान ना हो। देखो थोड़ा बहुत अगर मैंने आपसे अपनी तकलीफ शेयर कर दी ना, तो आपको आप सबको नहीं, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोग हैं जो अजीब से कमेंट कर देते हैं, तो कोई बात नहीं है। अच्छे भी करते हैं ना भाई, तो बुरे भी सही। लेकिन जो मुझे समझते होंगे वो समझेंगे। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसा थोड़ी है कि हर इंसान परफेक्ट है ना। 4 अच्छे तो एक बुरा भी है, सारे तरीके से कमेंट करते हैं। चलिए गाइस हम गुजारे चलते हैं। मैं नेगेटिव ना सोचती हूँ ना मैं बोलती हूँ, और मुझे ना इन टॉपिक्स पे बात करना भी नहीं अच्छा लगता। तो खत्म करते हैं इस बात को। तो गाइस अभी हम आ गए हैं गुरुद्वारे और चलते हैं अंदर। तो गाइस प्रसादा ले लिया है। वाहिगुरु। कितनी सारी आ गई। देखो इतनी सारी फिश आ गई मेरे पास। इतनी सारी था टेक लिया है और अब जा रहे हैं घर वापस। बस लंगर भी छक लिया है, बड़ा ही अच्छा लंगर था, मजा आ गया। गुरुद्वारे जाके बड़ा सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। अब घर जाएंगे और सोएंगे। मुझे ना कई बार कमेंट आए हैं पहले भी कि मैम आप ना बताओ आप मेकअप क्या क्या लगाते हो। पहली बात तो गाइस मैं मेकअप बहुत ही कम लगाती हूँ। मेरे पास मेकअप शेकअप बहुत ही कम, मेरे पास एक भी लिपस्टिक नहीं है। एक लिप ग्लॉस है, बस वही लगा लेती हूँ। लिपस्टिक आपने कभी देखी भी नहीं होगी मेरे होठों पे। बस मेरे को ना ब्लश अच्छा लगता है और मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। फाउंडेशन तो मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती अपने चेहरे पे।
कल वाले ब्लॉग पे कमेंट था कि मैम आप जब घर से बाहर निकलती हैं रेडी होती हैं तो अपने फेस पे क्या लगाती हैं, बताइए क्या कौन सा फाउंडेशन लगाती हैं। गाइस सच बता रही हूँ, मैं गुरुद्वारे से आई हूँ, मैंने ना कुछ नहीं लगा रखा, ये देखो चेहरे में कुछ भी नहीं लगाया। और इतनी गर्मी हो रही है कि कुछ टिकेगा भी नहीं। पहली बात तो पसीने इतने आते, तो कार में एसी है वरना बाहर से पसीने निकलते हैं। कुछ भी नहीं लगाया हुआ गाइस, बस मैं जब बाहर निकलती हूँ ना, मैं तो बस कपड़े पहन लूँ अपने आप फेस चेंज हो जाता है मेरा। तो मैंने कुछ नहीं किया है, बिल्कुल कुछ नहीं किया गाइस, सिंपल हूँ मैं बिल्कुल। देखो अच्छे से देख लो गाइस। जब कोई खास फंक्शन हो ना घर में, साड़ी हैवी कुछ अच्छा पहना हो तब लगाती हूँ, वो भी एक ड्रॉप फाउंडेशन की अपने मॉइस्चराइजर में मिला के। तो वो मैं कभी करूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, वरना मैं नहीं करती हूँ, बिल्कुल नहीं करती। कभी हल्का सा ब्लश कर लिया, आईब्रो पेंसिल लगा ली, बस ये। देखो मैंने बाल भी नहीं कॉम्ब किए, बस मैंने ऐसे बाल उठाए। घर में तो मेरा जूड़ा बना रहता है, इतनी गर्मी हो रही है इस टाइम। वैसे तो मुझसे जूड़ा भी नहीं बनाया जाता, मेरे को क्लचर नहीं लगाया जाता, भी दर्द होता है मेरे सर में। कुछ नहीं करती हूँ, सिंपल रहती हूँ बिल्कुल। बस अच्छे से कपड़े पहन लेती ना